हेलो, मैं अनिंदिता चक्रवर्ती, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ एस्पायरिंग लाइफ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे साथ है अयंतिका घोष। अयंतिका 2017-18 के सेशन में बांग्लादेश पढ़ने गई थी। ओके, हेलो अयंतिका, वेलकम टू आवर शो। अयंतिका जानना चाहती थी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से कॉलेज में गई? ये अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज में गई और ये ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर है। ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर। अभी कौन सा ईयर चल रहा है अयंतिका? थर्ड ईयर में चल रहा है। तो अयंतिका, सिलेबस वाइज कौन सा सब्जेक्ट अभी थर्ड ईयर में आपको पढ़ाया जाता है? फॉरेंसिक एंड कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन एंड फॉरेंसिक। जैसे कि ये कम्युनिटी मेडिसिन किसी किसी कंट्रीज़ में पढ़ाए जाते हैं, तो मैं आपसे ये डेफिनेशन थोड़ा सा जानना चाहती थी कि हमारे बाकी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा नॉलेज हो। कम्युनिटी मेडिसिन क्या है? मतलब ये तो पूरा पीपल, मतलब हम लोग के वो न्यूट्रिशन मीन्स पीपल टू पीपल वेरी करती है ना, वो न्यूट्रिशन और डिजीज़। और ये न्यूट्रिशन डिजीज़ जाने के लिए कम्युनिटी बहुत ज़रूरत है, मतलब और बहुत सारे लॉज भी है, हाउ टू बी हाइजीनिक, हाउ टू बी अनहाइजीनिक, व्हाट प्रॉब्लम वी मे फेस ड्यू टू हाइजीनिक और अनहाइजीनिक। सो ये बहुत नेसेसरी है। और सिंस आवर बांग्लादेश एंड इंडियन कंट्री का दिस इज़ ऑलमोस्ट सेम, सो इट्स सेम एंड थोड़ा लॉज डिफरेंट होता है, बट वो ज़्यादा नहीं होता। ओके अयंतिका, ये जानना था कि आप जैसे कि आपने 2 सब्जेक्ट्स बताएं, तो पिछले भी सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर में, तो लगभग कितने टीचर्स या लेक्चरर होते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज? हम लोग के प्रोफेसर होते हैं 3 और लेक्चरर्स ऑलमोस्ट 7 to 8। ओके अयंतिका, ये भी जानना था, जैसे कि आप 2017-18 के सेशन में गई हैं, तो अभी तक का आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा बांग्लादेश में? बहुत, मतलब ये तो बहुत प्रेशराइज होता है और वी नीड टू बी वेरी मच सिंसियर एंड रेगुलर एंड it's very pressurized, means there is no leisure time to do anything else, means only study and they're very strict, means ऐसा नहीं होता है कि हम लोग पढ़ते नहीं गए और ये मतलब इजीली पास हो जाती है, नहीं होते, मतलब बहुत प्रेशर होता है। 2 ही चीज़ें होते हैं, हैव टू स्टडी, शुड बी स्टडी एंड रेगुलर। हाँ, एंड अटेंडेंस तो थोड़ा मैंडेटरी होता होगा, नेसेसरी कि आपको अटेंडेंस देना है। तो फिर भी अयंतिका, ये भी है कि बिहेवियर्स जहाँ पे, जैसे आप फॉरेन ही बता सकते हैं कि फॉरेन स्टूडेंट हैं आप, तो वहाँ पे क्लासेस कैसे होते हैं बांग्लादेश में? क्लासेस मतलब जैसे लोकल स्टूडेंट्स एंड नो ऑल आर टुगेदर, मीन्स दे मेक द बैचेस मिक्स्ड। ऐसे नहीं मतलब फॉरेनर सेपरेट, मीन्स क्योंकि शायद सिलेबस सेम इसीलिए होता होगा कि सिलेबस सेम है, इसीलिए क्लासेस सेम है, इसीलिए क्लासेस एक साथ ही होते हैं। हाँ, एक साथ ही, मतलब लोकल स्टूडेंट्स एंड फॉरेन स्टूडेंट्स। तो अयंतिका, ये भी है क्योंकि बांग्लादेश में लाइब्रेरी में आपको कैसे बुक्स मिलते हैं? इंडियन ऑथर की बुक्स होती हैं? हाँ, हम लोग का मेन बुक ही इंडियन ऑथर से होते हैं, तो ये तो मतलब लाइब्रेरी में इजीली हो जाता है। तो अयंतिका, ये भी है कि आप लोग, जैसे आप बांग्लादेश में पढ़ने गई हैं, आपके दोस्त भी होंगे जो दूसरे कंट्रीज़ में या इंडिया में पढ़ते होंगे, तो उनके साथ जब बातें होती होगी, जो एजुकेशन के बारे में क्या एक्सपीरियंस क्या शेयर होता होगा कि कितना आपका क्या एक्सपीरियंस है ईयरली, उनका क्या एक्सपीरियंस है? मतलब पहले तो ये पर फर्स्ट ईयर वो तो 1 साल ही होती है, तो हम लोग की तो 1.5 years होती है, ये थोड़ा ज़्यादा है। और मतलब सब्जेक्ट सेम, बुक्स आर सेम एंड प्रेशर थोड़ा मतलब मोर इन बांग्लादेश। तो अयंतिका, ये मतलब जैसे आप पढ़ने गई हैं 2017-18 के सेशन में, इंडिया में भी बहुत कॉलेजेस आप जैसे नीट पास कर चुकी थी, तो आप इंडिया में भी तो बहुत अवेलेबल मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो बांग्लादेश को क्यों चुना आपने बांग्लादेश में? 2 things, means cost. Indian private colleges are very costly, so it was not possible. It was thoda budget is within our, and one thing is the education quality is very high, because I knew one of my friend, she is also studying from there, and I knew one of my friends, she also cleared the MCI also in one chance. So and she also told me that the authors, means the books are almost means exactly same. So it's very helpful for us now, since we are foreigner, and the authors are same, the subject means
in different year different subjects are also same. Means totally same, no Okay. difference. I find no difference. ओके हाँ, ये अंतिका ये भी है, जैसे अभी जैसे आपका एजुकेशन पार्ट हो गया, 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, बांग्लादेश में आपका पढ़ने का क्या एक्सपीरियंस था, इसमें और भी एक चीज़ है जो कि आप लोग वर्ड विजिट अभी करते होंगे कि वर्ड सीनियर डॉक्टर सामने अभी आप क्योंकि थर्ड ईयर में अभी अभी आए हैं तो आप ये चांस मतलब थर्ड ईयर से हो जाता है। हाँ। तो और आपके जो सीनियर जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं मेडिकल स्टडीज़ में, तो उनका क्या एक्सपीरियंस, आपके थ्रू मैं उनका एक्सपीरियंस भी जाना था। हाँ, आई आस्क्ड देम। मीन्स ऑलमोस्ट बहुत प्रेशर होता है। वो 7 बजे तक होती है, मतलब वर्ड 7 बजे तक होती है, और मेडिसिन सर्जरी बोथ, and it's very pressurized, and the doctors are also very good. Means they took history, and they had a good conversation with the patients in Bengali only, and it's very good. मतलब पेशेंट को जैसे भी कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो, इंडिया में भी कोई जैसे स्टेट वाइज अलग अलग भाषाएं, अलग लैंग्वेजेस अलग होते हैं, मदर टंग अलग है, तो मतलब पेशेंट के आपको पेशेंट से रिलेट होने के लिए तो आपको मदर टंग थोड़ा बहुत आपको यूज़ करना ही है, क्योंकि वो हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है, टीचर लोग बहुत हेल्प करते हैं। तो ये भी है अंतिका कि दूसरे जैसे आप उस बंगाल से हैं, लेकिन दूसरे स्टेट से जो बच्चे जाते हैं तो उनका क्या सेम ही मतलब उनका एजुकेशन एक्सपीरियंस भी, या फिर जो आप बता रहे हैं कि जो हमें अच्छा लग रहा है, उन्हें भी वैसा ही फीलिंग होता है कि मतलब आपके जो दोस्त हैं कैसा फीलिंग होता है कि नहीं ऐसे ही, मतलब क्योंकि ये कोलकाता जैसे ही है, मतलब वो इन्वायरमेंट, वो फूड बहुत अच्छा है, एंड क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। सो मतलब एजुकेशन सबके लिए सेम है, सबका सेटिस्फेक्शन सेम ही है कि आपको कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मेरा मतलब 90-20 ऐसा कुछ नहीं, सभी 20 है या 19 है, ऐसा ही है। तो अंतिका अभी आपके थोड़े से पर्सनल लाइफ में आते हैं, तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं वेस्ट बंगाल में रहने वाली है, और ये हाली शहर में। हाली शहर में। और आपके पेरेंट्स कौन से ऑक्यूपेशन क्या है? मेरा बोथ आर टीचर्स। बोथ आर टीचर्स। तो उन्होंने 2017-18 मतलब जब इंडिया में इतना अवेलेबल था, जब उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू वही था जो आपका है एजुकेशन के बारे में कि बांग्लादेश आप क्यों जाना चाहते थे, उनका क्या सेम ही है? हाँ सेम ही था, क्योंकि वो बहुत कंजर्वेटिव है एंड बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब वो पर ऐसे नहीं होगा, मतलब स्टडी नहीं करेगी बट पास हो जाएगी, ऐसे नहीं होती, बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब एजुकेशन उनका भी फर्स्ट फोकस था कि वो मेरी बेटी जा रही है तो एजुकेशन मस्ट होना चाहिए सब कुछ के साथ, कि इंडिया में जैसा है कि वहाँ पे क्लाइमेट भी सेम है, सब कुछ सेम अगर है, एजुकेशन भी अच्छा होना चाहिए। उनका फोकस था एजुकेशन कि उसका पहला फोकस है एजुकेशन, रेगुलर, सिंसियर। ओके। तो ये था कि आप तब उनका तो ये मतलब उनका एक्सपीरियंस था कि बच्चे को इंडिया के बाहर भेजना है, तो बांग्लादेश को क्यों चुना? मतलब इसी वजह से कि चलो एजुकेशन सेम मिल रहा है, या फिर ऐसा और भी पॉइंट था क्योंकि मेरा मदर टंग इज बंगाली एंड दैट इज आल्सो बंगाली, एंड क्लाइमेट, फूड्स एंड द ट्रांसपोर्ट मींस इट्स वेरी इजी टू ट्रैवल एंड विद इन अ वेरी लिमिटेड कॉस्ट। ओके। ये भी था अंतिका, जब आप लोग गई थी मतलब स्टूडेंट में एस्पायरिंग लाइफ के थ्रू आप लोग गई थी हमारे थ्रू, तो एस्पायरिंग लाइफ से आप लोग कैसे कांटेक्ट कैसे हुआ, कैसे जुड़ी हमारे साथ? एक्चुअली मेरे पापा को एक फ्रेंड था, उसका मतलब उसका सन इज ऑल्सो स्टडिंग इन चिटागोंग मेडिकल कॉलेज एंड थ्रू एस्पायरिंग लाइफ ओनली। तो फ्रॉम हिम आई केम टू नो अबाउट एस्पायरिंग लाइफ, देन आई मेट विद चैताली सेनगुप्ता। ओके। एस्पायरिंग लाइफ के साथ अंतिका 3 साल हो गए हैं आपको जुड़े हुए हैं, आपके फैमिली को। एक्सपीरियंस कैसा था? इंडियन ऑफिस ऑल्सो एंड बांग्लादेश ऑफिस? It's very nice because from here and up to landing in Bangladesh, they were with us, and even they are with us only, and even till if I face any problem in my college, even now, and one call is enough for my solving the problem. It's enough. थैंक यू सो मच अंतिका कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ ऐसा रहा। जैसे हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं, सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे थ्रू जाते हैं वैसे ही नहीं, बांग्लादेश में हमारा ऑफिस इसीलिए है कि कोई भी स्टूडेंट जो बांग्लादेश में गए हैं, उनका कोई भी प्रॉब्लम होता है, हम लोग किसी का भी हेल्प कर पाए, किसी भी स्टूडेंट्स का, तो ये उनका भी एक्सपीरियंस हो, हमारे साथ जुड़े किसी भी लिए कि हमारे ही बच्चे गए, हमारे थ्रू ही गए, तो उनके साथ ही नहीं, बाकी किसी भी कंसल्टेंसी या किसी भी थ्रू बच्चे गए हैं
तो उनका भी कोई भी प्रॉब्लम हो आपके नॉलेज में आए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उनका भी हेल्प करें। तो हमारे साथ तो ये एक्सपीरियंस, और एक चीज़ था कि एस्पायरिंग लाइफ प्री ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी एक होता है, तो स्टूडेंट्स आप लोग जाने से पहले आपने भी अटेंड किया था, वो कितना हेल्पफुल है? बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि पहले तो बहुत रिनाउंड डॉक्टर्स आई थी एंड वो बहुत हेल्पफुल है। मतलब बिफोर एंटरिंग इनटू मेडिकल लाइफ वी गेट अ प्राइमरी आइडिया मीन्स हाउ द मेडिकल लाइफ शुड बी एंड इट्स वेरी हेल्पफुल एंड दे ऑलरेडी गेव अस द आइडिया अबाउट फिजियोलॉजी एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री एंड व्हेन वी वेंट देयर ये हाँ सर तो बोला है, मतलब हाँ, मतलब ये नॉलेज हो जाता है कि चलो MBBS पढ़ने जाएं, MBBS क्या है। हाँ। जैसे चलो कोई भी ऑनर्स हम लेते हैं, जो ऑनर्स में भी ऐसा होता है कि क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या इनके अंदर हमको क्या पढ़ाई करना है, तो ये नॉलेज तो आपका हो ही जाता है कि चलो MBBS मुझे 5 साल तक क्या पढ़ाया जाएगा। ये मतलब ऐसा नहीं है कि अरे ये भी होता है, कोई मतलब अचानक चौंक नहीं जाते बच्चे, तो सरप्राइज नहीं होते हैं कि ये नहीं था। तो ये आपका हो गया कि आप प्री ओरिएंटेशन प्रोग्राम, फिर स्टूडेंट्स गए हमारे थ्रू, मतलब उनका MCI एलिजिबिलिटी जो है, आप MCI एलिजिबिलिटी का जो एप्लीकेशन होता है, जो भी प्रोग्राम्स है, तो MCI क्या आपका एक्नॉलेजमेंट या एलिजिबिलिटी ये कंफर्म हो गया, आपके पास आ गया? हाँ, मतलब वो तो फॉर्म फिलअप हुआ प्री ओरिएंटेशन क्लास में हुआ और आफ्टर गोइंग देयर विदिन 3 months वी रिसीव दैट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज। मतलब जो भी एस्पायरिंग लाइफ में जो भी आपसे कमिटमेंट की थी, हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग पूरा इसको कमिटमेंट पूरा रख सकें, इसके ज़्यादा किया। तो वही अंतिका, आपसे बात करके ये तो हमें अच्छा लगा कि चलिए हमने अपना कमिटमेंट जो भी था, जो भी सर्विसेज हमने कमिट की थी, तो हमने पूरा किया। लेकिन ये भी अच्छा लगता है कि स्टूडेंट जो 3 साल के बाद भी या 5 साल के बाद भी हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके फैमिलीज़, हम लोग चाहते हैं सबके साथ जुड़े रहें, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा होता है पढ़ाई के प्रेशर के साथ वो थोड़ा सा डिटच हो जाते हैं कभी, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो एक्सपीरियंस है, हम लोग को मतलब आशा रखेंगे कि आप ये होपफुली कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, आपका फ्यूचर इतना ही ब्राइट हो, आप इतना अच्छा डॉक्टर बने कि अपनी फैमिली के साथ अपना देश का नाम भी रोशन करें। ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी अंतिका घोष, 2017-18 के सेशन में जो बांग्लादेश में पढ़ने गई थी, अभी 3rd ईयर उनका चल रहा है। तो जैसे दूसरे मतलब सभी कंसल्टेंट्स हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब एयरपोर्ट्स जाते हैं, जब स्टूडेंट्स का डिपर्चर होता है, फर्स्ट डिपर्चर, तब इंटरव्यूज़ लेते हैं, तब फ़ोटोज़ लेते हैं। लेकिन ये होता है कि 3rd ईयर में भी स्टूडेंट्स या 5th ईयर में भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, हमारे पास आते हैं कि इंटरव्यूज़, ये प्रोग्राम्स हो। हमारे एस्पायरिंग स्टूडेंट जो आने वाले हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि इंडिया के बाहर पढ़ने जाए, उनके लिए नॉलेज के लिए ये हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। तो थैंक यू सो मच अंतिका आने के लिए या इतना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और ये प्रोग्राम आप हमारे अगले एपिसोड्स देख सकते हैं, अगले प्रोग्राम्स, तो हमारे YouTube चैनल में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। थैंक यू।